नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको शब्द अलंकार का दूसरा भेद यमक अलंकार समझाने जा रही हूँ। आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न या अलग हो तो वहाँ यमक अलंकार होता है। आइए इसको उदाहरण से समझते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा एक ही शब्द है लेकिन दो बार आया है। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। जे तीन बेर खाती थी ते तीन बेर खाती हैं। यहाँ बेर दो बार आया है। पहले बेर का अर्थ है बार, वो दिन में 3 बार भोजन करती थी, और दूसरे बेर का अर्थ है बेर का फल, अब 3 बेर के फल ही खाकर रह जाती हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, व खाए बौराए जग या पाए बौराए। यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। मादकता मतलब है नशा। धतूरे में सोना से 100 गुना अधिक नशा है और सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा है। तभी धतूरा खाकर जग बौरा जाता है और दूसरा कनक सोना पाकर जग बौरा जाता है। इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हैं। बच्चों, यहाँ पर कुछ परीक्षा में आने वाले उदाहरण देख लेते हैं जो कि परीक्षा में बहुत अधिक आते हैं। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यहाँ पर मन का शब्द की आवृत्ति हुई है। पहले मन का अर्थ है माला के मोती और दूसरे मन का अर्थ है मन अर्थात हृदय के विचार। तू मोहन के उर्वशी, हमें उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी शब्द की भी आवृत्ति हुई है। पहले उर्वशी का अर्थ है उर अर्थात हृदय में बसी हुई, और दूसरी उर्वशी का अर्थ है उर्वशी अप्सरा के समान। तेरी बर्छी ने बर छीने हैं खलन के। यहाँ पर बर्छी शब्द भी 2 बार आया है। पहले बर्छी का अर्थ है भाला और दूसरी बर्छी का अर्थ है योद्धा। कहे कवि बेनी बेनी बयाल की चुराए लीनी। पहले बेनी का अर्थ है कवि बेनी का नाम और दूसरे बेनी का अर्थ है चोटी। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहाँ पर रति रति का अर्थ है जरा जरा सी और दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी रति। भजन कहियो ताते भजियो, भजियो ना एको बार, दूरी भजन जाते कहियो सो तू भजियो गंवार। यहाँ पर भजन और भजियो शब्द की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर पहले भजन का अर्थ है भजन पूजन करना और दूसरे भजन का अर्थ है भाग जाना। पहले भजियो का अर्थ है भाग जाना और दूसरे भजियो का अर्थ है भजन पूजन करना। इस प्रकार यहाँ पर यमक अलंकार है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। यहाँ पर तारे शब्द 2 बार आया है और दोनों बार इसका अर्थ अलग अलग है। पहले तारे का अर्थ है उद्धार करना और दूसरे तारे का अर्थ है सितारे। तो यह कवि भूषण की रचना है जो कि शिवाजी की वीरता से भयभीत मुगलों की स्त्रियों के विषय में है, और यह यमक अलंकार का सुंदर उदाहरण है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। पहले वे स्त्रियां ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है ऊंचे महल में रहती थी, और अब ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है गुफा, अब ऊंची गुफाओं में रहती हैं। कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करें। यहाँ पर पहले कंदमूल का अर्थ है स्वादिष्ट व्यंजन। पहले वे स्वादिष्ट व्यंजन खाती थीं। दूसरे कंदमूल का अर्थ है जंगल की जड़, अब वे कंदमूल जड़ों को खाकर ही गुजारा करती हैं। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। पहले वो 3 बार भोजन करती थी, दिन में 3 बार भोजन करती थीं, अब वे 3 बेर के फल ही खाकर रह जाती हैं। दूसरे बेर का अर्थ है बेर के फल। भूषण शिथिल अंग, भूषण शिथिल अंग। पहले भूषण का अर्थ है आभूषण, वो इतने अधिक आभूषण धारण करती थी कि उनके अंग शिथिल हो जाते थे। दूसरे भूषण का अर्थ है भूख, अब वे भूख के कारण उनके अंग शिथिल हो रहे हैं। विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं। विजन, पहले विजन का अर्थ है पंखा, पहले उन पर पंखा डुलाया जाता था। दूसरे विजन का अर्थ है निर्जन स्थान, अब वे खुद निर्जन स्थानों पर डोलती हैं। भूषण भनत शिवराज वीर तेरे त्रास, नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैं। पहले नगन का अर्थ है नग से जड़ित आभूषण, दूसरे नगन का अर्थ है सर्दी के मौसम में उनके पास कोई भी वस्त्र ना होने के कारण वे ठिठुरती थी। तो बच्चों, आप लोगों को ये भूषण की कविता से यमक अलंकार के अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको और फिर से बता दे रही हूँ।
जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। अलंकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।